मैं एडवोकेट ओम प्रकाश JMIC कोर्ट पीसा डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश। मैं आज आपके समक्ष द एनवायरमेंटल लॉ टॉपिक लेकर आया हूँ। द एनवायरमेंटल लॉ जो आज का टॉपिक है, इसमें हम एनवायरमेंट से संबंधित जितने भी कानून हैं उसके बारे में बताएंगे। एनवायरमेंटल लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमारे एनवायरमेंटल की प्रोटेक्शन के लिए अनेक सारे लॉज बनाए गए हैं, उनके बारे में बताता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसलिए बनाया गया था कि हमारे एनवायरमेंटल में कोई भी व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी इस प्रकार के एक्ट्स करती है जो हमारे एनवायरमेंटल के अगेंस्ट हो, उनके अगेंस्ट पनिशमेंट देने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट में अनेक सारे लॉज आते हैं। इस एक्ट में एयर पोल्यूशन एक्ट 1981। एयर पोल्यूशन एक्ट जो हमारी इंडस्ट्री से या जो हमारी फैक्ट्रीज़ है उससे जो पोल्यूशन निकलता है, जिससे हमारी एयर पोल्यूटेड होती है, उस एयर पोल्यूशन को बचाने के लिए एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 बनाया गया था। एक स्टॉकहोम में UN के अंडर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारे पृथ्वी के रिसोर्सेज को बनाने के लिए डिस्कस हुआ, और इस डिस्कस में भारत ने भी पार्ट लिया था और भारत ने इसमें ये साइन किए थे कि हम भी अपनी जो एयर क्वालिटी है उसको मेंटेन करेंगे। वाटर प्रोटेक्शन एक्ट 1974। वाटर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे फ्रेश वाटर को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था और आने वाली जनरेशन के लिए एक फ्रेश वाटर रखने के लिए इस एक्ट का निर्माण किया गया था। और इस एक्ट में अनेक बोर्ड्स का गठन किया जाता है। ये बोर्ड सेंट्रल और स्टेट लेवल पर होते हैं। सेंट्रल और स्टेट लेवल पर इन बोर्ड्स को अनेक पावर्स दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या कोई फर्म इन लॉज के अगेंस्ट कार्य करता है तो उसके खिलाफ अकॉर्डिंग टू एक्ट कार्रवाई की जाती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट में हमारे जो वाइल्ड लाइफ में रहने वाले इनहेबिटेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया था। इसमें वो सभी जीव जंतु वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में है। इस एक्ट का 2002 को अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि जो फॉरेस्ट के पार्क और सेंचुरीज़ है उसको बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बढ़ाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में एक ऑर्डर पास किया जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि फॉरेस्ट लैंड को बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के फॉरेस्ट लैंड को सेंचुरीज या पार्क में बदला नहीं जा सकता। डाइवर्सिटी एक्ट 2002। डाइवर्सिटी हमारी एनवायरनमेंट में डाइवर्सिटी को बचाने के लिए डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पारित किया गया। इसमें जितने भी हमारे जीव जंतु हैं उनको बचाने के लिए इस प्रकार का एक्ट बनाया गया। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के अन्य एक्ट भी बनाए गए। इसमें फॉरेस्ट एक्ट 1927 और इस एक्ट की सेक्शन 26 क्लॉज ए में इस प्रकार का प्रोसीजर है कि हमारे फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ पौधे हैं, अगर कोई व्यक्ति या फर्म या कोई कंपनी उन पेड्स को डैमेज करने की कोशिश करती है तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंग टू एक्ट कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा अनेक प्रकार के और भी एनवायरनमेंट से संबंधित एक्ट बने हैं। इन एक्ट्स में माइनिंग एक्ट, रिवर एक्ट और डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स एक्ट बनाए गए हैं।